नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानम न्यूज हब में। आज की तारीख है 29 मई 2025। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देश विदेश की ताज़ा खबरें सुनाता हूँ। उससे पहले आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ताज़ा खबर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले खबरों की शुरुआत मौसम से करते हैं। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आज मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। सुबह से ही आसमान पर बादलों की हल्की चादर है और मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि दोपहर या शाम तक हल्की बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हवाओं की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, यानी अम्ब्रेलास रेडी रखिए। उत्तर और मध्य भारत में जारी है गर्मी की मार। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अब भी गर्मी से लोग बेहाल हैं। तापमान 42 डिग्री के पार जा चुका है कई जगहों पर। लेकिन राहत की बात ये है कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है, यानी थोड़ी बहुत राहत की उम्मीद जरूर है। लेकिन फिलहाल धूप से बचना ही समझदारी होगी। दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी। अब रुख करते हैं दक्षिण भारत का, जहां मानसून ने दस्तक दे दी है। केरल, कर्नाटक और गोवा में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खासकर तटीय इलाकों में जलभराव और तेज हवाओं की संभावना है। जो लोग बाहर निकलने की सोच रहे हैं, सावधानी बरतें। पश्चिम बंगाल में मानसून ने दी दस्तक। जी हाँ, एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में मानसून तय समय से पहले ही पहुंच गया है। कल यानी 28 मई को मानसून ने राज्य की सरहदें पार की और आज 29 मई को भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। खासकर बर्धमान, पुरुलिया और आसपास के इलाकों में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत। आइए आपको बताते हैं मोदी जी का पूरा दिन मेरे साथ सिर्फ यहाँ। सिक्किम से की दिन की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने दौरे की शुरुआत उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम से की, जहां उन्होंने गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में राज्य स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित सिक्किम @50 कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य विषय था, जहां विकास का उद्देश्य प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना है। मोदी जी ने मंच से यह संदेश दिया कि भारत का भविष्य प्रकृति और प्रगति के साथ चलने में ही है। बंगाल में चुनावी गर्मी। इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसैलाब देखकर साफ था कि बंगाल की राजनीति में हलचल मची हुई है। मोदी जी ने ममता सरकार पर हमला करते हुए कहा, बंगाल बदलाव चाहता है, अब यहाँ सिर्फ राजनीति नहीं, विकास चाहिए। शाम को प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचा बिहार की राजधानी पटना, जहां उन्होंने एक शानदार रोड शो किया। लोग सड़कों पर उतर आए, फूलों की बारिश, नारेबाजी और मोबाइल कैमरों की चमक, पूरा शहर मोदीमय हो गया। इसके बाद उन्होंने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। 1200 रुपए करोड़ की लागत से बने इस टर्मिनल में एक साथ 4500 यात्री यात्रा कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश को मिला मेट्रो का तोहफा। और दिन का अंतिम पड़ाव था उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर कानपुर। यहाँ मोदी जी ने मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, कानपुर अब रफ्तार से जुड़ेगा, अब विकास को कोई रोक नहीं सकता। नई दिल्ली से विशेष रिपोर्ट। आज 29 मई को केंद्र सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे देश के करोड़ों नागरिकों को सीधी राहत मिलने जा रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती का फैसला लिया गया है। सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर की कमी की घोषणा की है, जो आज रात 12 बजे से पूरे देश में लागू हो जाएगी। इस फैसले से आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा और परिवहन से जुड़ी वस्तुओं की कीमतों में भी गिरावट आने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे महंगाई की दर में थोड़ी राहत मिलेगी और बाजार में सकारात्मक संकेत देखने को मिल सकते हैं। सरकार ने इसके साथ ही किसानों को भी राहत दी है। यूरिया और डीएपी खाद पर सब्सिडी बढ़ा दी गई है, जिससे आगामी खरीफ फसल की तैयारी में मदद मिलेगी। जनता में इस फैसले को लेकर खुशी की लहर है। दिल्ली निवासी एक ऑटो चालक रामकिशन का कहना है, बहुत दिनों बाद सरकार ने आम आदमी के लिए कुछ अच्छा किया है, अब थोड़ा सुकून मिलेगा। अब देखना होगा कि इन राहत भरे कदमों का असर देश की आर्थिक स्थिति और आम जनजीवन पर कितना पड़ता है। आइए शुरुआत करते हैं उस खबर से जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई थी। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ चल रही 5 मैचों की T20 सीरीज में आज तीसरा मुकाबला जीतकर 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया, जहां भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज की। इस मैच के हीरो रहे युवा बल्लेबाज ऋषभ राणा,
जिन्होंने सिर्फ 38 गेंदों में ताबड़तोड़ 72 रन ठोक डाले और दर्शकों को दिल जीतने वाला प्रदर्शन दिया। कप्तान शुभमन गिल ने भी 44 रनों की ठोस पारी खेली। ओलंपिक तैयारी में भारत तेजी से आगे। पेरिस ओलंपिक 2025 की तैयारियों को लेकर आज भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) ने ऐलान किया है कि 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को यूरोप में विशेष ट्रेनिंग कैंप के लिए रवाना किया जाएगा। इसमें एथलेटिक्स, शूटिंग और बैडमिंटन के स्टार खिलाड़ी शामिल हैं। एसएआई के महानिदेशक ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि भारत इस बार अपने अब तक के सबसे ज्यादा मेडल जीतकर लौटे। हॉकी में भी भारत का डंका। महिला हॉकी टीम ने आज दक्षिण अफ्रीका को 4-1 से हराकर अपने यूरोप दौरे की शानदार शुरुआत की है। गोलकीपर सविता पुनिया के बेहतरीन बचाव और वंदना कटारिया की आक्रामक रणनीति ने विपक्षी टीम को कोई मौका नहीं दिया।